घुसपैठिया घुसपैठिया और घुसपैठिया, लेकिन अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मोदी और अमित शाह देश को जवाब दें। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री वो जवाब दें कि एसआईआर के बाद में ये घुसपैठिया कहां है। बिहार के अंदर एसआईआर हुई और एसआईआर के बाद में भी चुनाव आयोग ये नहीं बता पा रहा है कि कितने घुसपैठिया थे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग का काम है घुसपैठिया बताना, लेकिन देश के गृह मंत्री ने यही बात बार बार कही। और मैं बार बार शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अररिया में, पूर्णिया में या लाल किले पर जहां पर भी प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, गृह मंत्री खड़े होते हैं, वो इसी बात को जोर जोर से बार बार से बोलते रहे कि घुसपैठिया चुनाव आयोग बाहर निकालना चाहता है। राहुल गांधी की यात्रा वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो दिखाई थी जिसमें अमित शाह पूछ रहे थे कि राहुल गांधी की यात्रा का मकसद क्या था, राहुल गांधी कौन सी यात्रा निकाल रहे थे। तो लोगों ने कहा कि वोट चोरी की यात्रा, लेकिन गृह मंत्री ने उनको समझाया कि वोट चोरी की यात्रा नहीं थी, वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की एसआईआर के बाद में बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई है, आखिरकार गृह मंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हैं। ये है फाइनल वोटर लिस्ट के बाद में जो विज्ञप्ति जारी की गई है, उसको लेकर के इसमें कहीं पर भी घुसपैठिया का शब्द नहीं है, या कितने घुसपैठिया हैं चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर बता नहीं पा रहा है। तो गृह मंत्री किस हैसियत से कह रहे थे। और उससे भी बड़ी बात यह है, जरा ये आंकड़े देखिए, दो आंकड़े जो देश में किसकी सरकार कितनी 56 इंच की छाती वाली थी या है, इस बात को अपने आप में आप तोल करके देखिए। 2005 से 2013 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की सरकार रही और उस वक्त में 88,792 घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला गया। गौर से सुनिए आंकड़ों को, 88,792 घुसपैठिया वो 2005 से 2013 के बीच में मनमोहन सिंह जी के समय पर निकाले गए। इसके बाद में आइए मोदी साहब के टाइम पर। मोदी साहब के टाइम पर 2014 से 2024 के बीच में 10 साल में कितने घुसपैठिया निकाले? 3,518। और आप हैरान रह जाएंगे, 2024 में पूरे साल में 365 दिनों में मात्र 292 लोगों को ही, 292 घुसपैठियों को ही बाहर निकाल पाए। तो ये आपके सामने आंकड़े हैं। 56 इंच की सरकार, कौन, क्या, कैसे, कब। और घुसपैठिया देखिए आप, कहां 88,000 और कहां 3,000, लेकिन पूरे देश में माहौल बना दिया घुसपैठिया घुसपैठिया और घुसपैठिया। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। अब देश के प्रधानमंत्री को सुनिए आप। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से कहा, लाल किले की प्राचीर से कहा कि हम डेमोग्राफिक मिशन शुरू कर रहे हैं। घुसपैठिया इस देश के संसाधनों के लिए खतरनाक है, ये लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा। और जाहिर सी बात है, एसआईआर में सबसे बड़ा जो आधार बनाया गया वो यही था कि बहुत बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा है, बहुत सारे फर्जी वोटर जुड़े हुए हैं, डुप्लीकेट वोटर जुड़े हुए हैं और घुसपैठिया हैं यहां पर। और इसीलिए 11 दस्तावेज मांगे गए थे चुनाव आयोग की तरफ से। और उस वक्त में नागरिकता को लेकर के भी सवाल खड़े हो गए थे। तो क्या लाल किले से जो कुछ बोला वो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर या चुनाव आयोग के ये प्रेस विज्ञप्ति के अंदर दिखाई नहीं दे रहा? घुसपैठिया घुसपैठिया। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।
ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव आयोग दरअसल जो भारत के नागरिक होंगे वही वोट करेंगे, ये तो तय करता है। चुनाव आयोग के पास में अधिकार है कि वो ये तय करे कि जो भारत के नागरिक हैं वही केवल वोट डाल पाए। लेकिन चुनाव आयोग ये तय नहीं कर सकता है कि भारत के नागरिक कौन होंगे और कौन नहीं होंगे। यानी नागरिकता तय करने का काम वो चुनाव आयोग का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि पूरी ताकत से, और अमित शाह का लहजा देखिए, आप अमित शाह का लहजा देखिए किस तरीके से पूरी ताकत झोंक करके कह रहे हैं कि लालू यादव, राहुल गांधी ये चुनाव आयोग को रोक रहे हैं। चुनाव आयोग वो बाहर करना चाहता है, लेकिन ये चुनाव आयोग को रोक रहे हैं। बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री को सुनिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार में जाकर के घुसपैठिया 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 बोलते हैं। ऐसा लगता है कि विजन के नाम पर, विकास के नाम पर कुछ है नहीं और घुसपैठिया ही सबसे बड़ा मुद्दा है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से घुसपैठिया को लेकर के माहौल तैयार किया गया, घुसपैठिया पर जितना जोर दिया गया, कायदे से इसको लेकर तो एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि किस तरीके से घुसपैठिया को लेकर के माहौल तैयार किया गया, लेकिन जब खोदा पहाड़ तो फिर निकला क्या। यानी जो एसआईआर की प्रक्रिया आपने शुरू की और उसके बाद में कितने घुसपैठिए निकल करके सामने आए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि घुसपैठिए को लेकर के अब कहा जा रहा है कि यह एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में करवाएंगे, क्योंकि पूरे देश में घुसपैठिया बसा करके रखे हुए हैं। तो पूरे देश में तो आप बाद में आइएगा, लेकिन पहले बिहार की बताइए, बिहार में कितने घुसपैठिया थे और कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया, या बिहार में घुसपैठिया आपके हाथ ही नहीं लग पाए। और सबसे भी बड़ी बात यह है, आप प्रधानमंत्री को जरा सुनिए और जरा समझिए अपने दिमाग में इस बात को भी, कि प्रधानमंत्री जिस बात पर इतना जोर दे रहे घुसपैठिए को लेकर के, वो कह रहे हैं कि क्या आपके संसाधनों पर पहला हक घुसपैठिए का होना चाहिए। ये वही वाली बात है जो अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के कही गई थी और मनमोहन सिंह को मिसकोट करते हुए कही थी। ये वही उसी तरीके का भाषण है। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि घुसपैठिए को बिहार के युवाओं का रोजगार नहीं छीनने देंगे, और उसके बाद में वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि बिहार का रोजगार घुसपैठिए को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि आपका रोजगार वो घुसपैठिए को क्यों मिले। लोगों से पूछवा रहे हैं कि बिहार में युवाओं को जो सुविधा मिलती है वो, या बाकी आम लोगों को जो सुविधा मिलती है, उस पर डाका नहीं डालने देंगे। यानी ये 2014, 2015, 2019 वाले जो स्टाइल थी नरेंद्र मोदी की, वही स्टाइल दिखाई दे रही है। देश का भविष्य घुसपैठियों को नहीं तय करने देंगे। घुसपैठियों को बिहार के युवाओं के रोजगार नहीं छीनने देंगे। जिन सुविधाओं पर भारतीय लोगों का अधिकार है, उस पर घुसपैठियों को डाका नहीं डालने देंगे। इस खतरे से निपटने के लिए मैंने डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की बात कही है। बहुत जल्द ये मिशन अपना काम शुरू करेगा। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। आप मुझे बताइए, एक घुसपैठियों को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? क्या ये घुसपैठिए आपका रोजगार छीन ले आपको मंजूर है? एक घुसपैठिए आपकी जमीन पे कब्जा कर ले आपको मंजूर है? ये घुसपैठिए आपका हक छीन ले आपको मंजूर है? बिहार के आप सभी लोग देश के भीतर बैठे घुसपैठियों के समर्थकों से भी सावधान रहिए। जान जाइए कौन घुसपैठियों के साथ खड़ा है। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं तुष्टीकरण के लिए। पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग, उसके पास में यह अख्तियार ही नहीं है कि वो घुसपैठिया चिन्हित कर सके। घुसपैठिए को चिन्हित करने का काम गृह मंत्रालय का है, सरकार का काम है। लेकिन सरकार ने जबरन एसआईआर के नाम पर यह फीत, ये तमगा वो लगा दिया था चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग सिर्फ और सिर्फ वोटर बनाने का काम कर सकता है कि वोटर बना सकता है या वोटर हटा सकता है। अगर मान लीजिए कि बिहार में घुसपैठिया है और उन घुसपैठियों के वोट कट गए हैं, तो सिर्फ वो वोट ही तो नहीं दे पाएंगे। बाकी ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग ने अगर उनको वोटर नहीं माना और वो घुसपैठिया थे या हैं, तो बिहार से भाग तो नहीं जाएंगे। वो रहेंगे तो बिहार में ही, बिहार के ही लोग रहेंगे, बिहार के ही बन करके रहेंगे। बिहार में जो सरकारी सुविधाएं हैं, 5 किलो अनाज राशन है, या सरकारी अस्पताल में जाना, बस में, रेल में, तो वो तो सब कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो आप करना क्या चाहते थे? आपका मकसद क्या था? या सिर्फ और सिर्फ ये था कि पब्लिक में एक माहौल बना करके रखना है? और देश के गृह मंत्री खुद इस बात को बोलते हैं, एक बार भी अपने अंदर झांक करके नहीं देखते हैं कि अगर इस देश में घुसपैठिया है, पिछले 11 साल से हमारी सरकार है, तो ये नकारापन और निकम्मापन किसका है कि घुसपैठिया यहां पर घुस करके बैठा हुआ है। मित्रों, ये चुनाव
बिहार को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का चुनाव है। बिहार से घुसपैठिए को निकालने का चुनाव। ये चुनाव लालू राज फिर से ना आए, जंगल राज फिर से ना आए, इसके लिए का चुनाव है। और ये चुनाव देश को मजबूत करने का चुनाव है, मोदी जी को मजबूत करने का चुनाव है। राहुल गांधी ने अब यात्रा निकाली और सवाल यह भी है कि इस यात्रा के बाद में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो घुसपैठिए का मुद्दा खत्म हो जाएगा या फिर राहुल गांधी का वोट चोरी का जो मुद्दा था उसका असर दिखेगा। लेकिन बीजेपी ने, अमित शाह ने पूरी तरह से राहुल गांधी की यात्रा को यह कहकर के खारिज कर दिया कि यह यात्रा तो दरअसल घुसपैठिया बचाओ यात्रा। अमित शाह ने कहा कि ये राहुल बाबा आए थे और उन्होंने यात्रा निकाली थी और ये यात्रा घुसपैठियों को मताधिकार मिले, घुसपैठियों को वोटर बनाया जाए, इसलिए यात्रा निकाली जा रही थी। अभी राहुल बाबा आए थे, यात्रा भी निकाले थे। मालूम है ना आपको यात्रा, आपको मालूम है यात्रा क्यों निकाले थे? मालूम है? मैं आपको बताता हूं। वो यात्रा इसलिए निकाले थे कि चुनाव आयोग बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है। ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल बाबा चाहते हैं कि घुसपैठियों को मताधिकार मिले। कोसी सीमांचल वालों मुझे बताओ, घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? इतने सारे लोग हैं, आपका कोई वोट कटा है भाई? अरे जोर से बोलो, कटा है? कैसे कटेगा? आपको भारत के नागरिक है, मगर जो विदेश से घुस कर आए हैं उनका वोट कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? राहुल बाबा, कान खोल कर सुन लो, बिहार क्या कहीं पर भी यात्रा निकाल दो, भाजपा का संकल्प है चुन चुन कर एक एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे, एक एक। ये लालू और राहुल की पार्टियां घुसपैठिए को बचाना चाहती है और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया में पहुंच करके कहा घुसपैठियों को लेकर के, और जोरदार तरीके से बोला, जैसे वो जोरदार तरीके से बोलते रहे। और अब पूर्णिया के ही सांसद पप्पू यादव वो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि चुनाव आयोग बूथवार बताए कि कितने रोहिंग्या, कितने बांग्लादेशी, कितने म्यांमारी और कितने घुसपैठिया मतदाता सूची में पाए गए। चुनाव आयोग हल्फनामा दे कि अब बिहार की मतदाता सूची में एक भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, म्यांमार आदि के घुसपैठिया नहीं है। हल्फनामा देना पड़ेगा ज्ञानेश जी, नहीं तो देश से माफी मांगो। बीजेपी की झूठ और नफरत फैलाने वाली एजेंसी चुनाव आयोग को बनाने के लिए देशवासियों से क्षमा याचना करो। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा दोनों को दांव पर लगाना चाहते हैं।
लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। घुसपैठ पर ताला लगाना एनडीए की पक्की जिम्मेदारी है। जो नेता बचाव में खड़े हैं, जो घुसपैठियों को बचाने के लिए मैदान में आ जाए, मैं जरा उनको चुनौती देता हूं। आप घुसपैठियों को बचाने में चाहे जितना जोर लगा लें, आप घुसपैठियों को हटाने के संकल्प पर काम करते रहेंगे। जो लोग घुसपैठियों की ढाल बनते हैं वो सुन ले, भारत में भारत का कानून चलेगा, घुसपैठियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये मोदी की गारंटी है। घुसपैठियों पर कार्यवाही होगी और देश इसका अच्छा परिणाम भी देख के रहेगा। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन ये सवाल बहुत सीरियस है। क्या देश में घुसपैठिए बैठे हुए? तो हां, देश में घुसपैठिए तो हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर आप उनको बाहर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? जरा फिर से उसी आंकड़े पर आइए जिस आंकड़े की हमने शुरुआत में बात की थी। 2005 से 2013 तक मनमोहन सिंह की सरकार अगर 88,000 घुसपैठियों को बाहर कर सकती है, तो मोदी जी की सरकार 2014 से 2024 तक सिर्फ 3,000 घुसपैठियों को ही बाहर क्यों कर पाई? आप तो मजबूत छाती वाली 56 इंच वाली सरकार हैं, तो फिर आप इतना ज्यादा कम घुसपैठियों को बाहर क्यों कर रहे हैं? मनमोहन सिंह अगर 88,000 लोगों को बाहर कर सकते हैं, तो आपको तो कायदे से इससे भी दुगने लोगों को बाहर करना चाहिए था। या फिर घुसपैठिया इस देश में मौजूदा वक्त में है ही नहीं, जितने थे बस केवल आप उतने को ही बाहर कर पाए। लेकिन अब मोदी जी कह रहे हैं 11 साल बीत जाने के बाद में कि हम एक डेमोग्राफिक मिशन शुरू कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि एसआईआर के नाम पर घुसपैठिए को लेकर के कोई जानकारी सामने आई नहीं, और अब डेमोग्राफिक मिशन के जरिए एक नया बवाल खड़ा किया जाएगा। पेज और अब डेमोग्राफिक मिशन के जरिए एक नया बवाल खड़ा करने की तैयारी हो रही है। सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।